भगवान से स्वयं मिलिए, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। बागेश्वर धाम का दरबार गुरुवार को भोपाल में लगा। यहाँ पंचमुखी हनुमान व दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए यहाँ करीब 25,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। पंडित शास्त्री ने लोगों की अर्जियों का तत्काल निराकरण किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेरे पास कोई मंत्र साधना नहीं, कोई शक्ति नहीं है। अर्जियों का निराकरण, समस्याओं का समाधान केवल बालाजी का प्रताप है। आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि फिल्मों और वेब सीरीज में जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, हम उसकी आलोचना पहले भी किए हैं। मीडिया को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। विज्ञान और आध्यात्म को हम अलग नहीं मानते। हमारा प्राण सिर्फ सनातन धर्म को अर्पण है। भगवान से स्वयं मिलिए, किसी के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए? देखिए, भगवान हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं ली, हम कोई महात्मा नहीं है। हमने किसी पंथ से, किसी महापुरुष से हमने संन्यास धारण नहीं किया। हम हमेशा अपने आप को अपने गुरु का एक शिष्य मानते हैं, इसलिए बाबा। आप क्या है? आप जो जिस भावना से देख ले हम बोल। कई भक्तों के लिए हम विचित्र हैं, कई भक्तों के लिए महाराज जी हैं, कई के लिए गुरु हैं। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कई बार आपकी जो कथा करेंगे, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यानी हम और हमारे कार्य सेवक कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं मांगते हैं। और अगर वो मांग रहे हैं तो वो हमारे कार्य सेवक नहीं है। न आप ऑनलाइन दें, न किसी भी प्रकार से मिलने के लिए दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं बेची जाती है। ये सर्वथा फ्रॉड है, सनातन के लिए कुठाराघात है। और हमारी बुद्धि तो ये कहती है बागेश्वर धाम के लिए छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन उससे बालाजी, देखिए, विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं है। बस यूं मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। और विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है। अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह, प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग है। दास को राजपीठ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की हम कद्र करते हैं, मानते हैं, सीताराम करते हैं, पर हमारी व्यासपीठ, दोनों पीठें अलग अलग हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता।